अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बादामी कुल्फ़े की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। अगर आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है तो ये वीडियो आप एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इस आइसक्रीम को खाने के बाद आपको मार्केट से कोई भी आइसक्रीम बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी डिलीशियस, क्रीमी और रिच है कि इसका टेक्स्चर आप खुद देख सकते हैं वीडियो के अंदर। कुछ टिप्स दूँगी आपको जिससे आप लोग क्रीमी कुल्फ़ा आइसक्रीम घर पे आप आसानी से बना सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी रेडीमेड कुल्फ़ा फ्लेवर के। बस आप लोग वीडियो को बग़ैर स्किप किए एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए जल्दी से हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कुल्फ़े का फ्लेवर बनाएंगे। तो कुल्फ़ा के फ्लेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है और दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब इसके अंदर से एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है, मैंने फ्लेम को लो पे कर दिया है। अब यहाँ पे हम 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है ताकि ये लम्प्स ना बने। मिल्क पाउडर को दूध में पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है, ये भी 4 टेबल स्पून है। जो मैंने मेजरमेंट्स बताई हैं वही आपने इसके अंदर ऐड करनी है। चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। मैंने इलायची के दानों को कूट लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुटे हुए पिस्ते शामिल करेंगे और 4 टेबल स्पून हम यहाँ पे बादाम लेंगे, ये भी कुटे हुए हैं। आपने इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना। बादाम पिस्तों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये लाजमी ऐड करें क्योंकि इसका फ्लेवर कुल्फ़े के अंदर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, इतना कि ये रिड्यूस होकर हाफ़ रह जाए, तकरीबन 1 कप के करीब। तो हम इसको इतना पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। इसको पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखें आप क्वांटिटी बिल्कुल हाफ़ हो गई है और ये थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, इतनी हमें चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। आप चाहें तो फ्रिज में भी इसको ठंडा कर सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल कंडेंस मिल्क की फॉर्म में आ गया है, इस वजह से हमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने एक बोल लिया है, बोल के अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप व्हिपिंग क्रीम। ये बिल्कुल ठंडी है और जिस बोल में आप व्हिप्ड करें वो भी आपका ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रीम मैंने 2 कप ली है। अगर आप लोगों को व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती तो आप टेट्रा पैक के 2 पैक यूज़ करें। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको व्हिप्ड करेंगे। व्हिप्ड करने के लिए मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको इतना बीट करें कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट पीक बन जाए। ज़्यादा हार्ड नहीं करना वरना वो केक वाली आइसिंग बन जाएगी जो बिल्कुल मज़े की नहीं लगेगी। बस हम 2 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बस इतनी होनी चाहिए। तो हमारी क्रीम जो है वो रेडी है। हमारा कुल्फ़े का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और देखें ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो गया है। मैं बार बार स्पून चलाती जा रही थी तो इसलिए देखें ये नीचे भी नहीं लगा है और ये खोए और कंडेंस मिल्क की फॉर्म में आ गया है और ये खाने में बहुत मज़े का है। लेकिन हम इसको ऐड करेंगे अपनी क्रीम के अंदर। व्हिपिंग क्रीम जो है वो मीठी होती है तो इसलिए मैंने चीनी कम ऐड करी थी, तो यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मीठी नहीं होती, तो आप 2 से 3 टेबल स्पून शुगर कुल्फ़े के मिक्सचर में और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारा कुल्फ़े का मिक्सचर शामिल कर देना है इसके अंदर और एक दफ़ा हम इसको बीटर की मदद से बीट कर लेंगे, इतना कि बस ये मिक्स हो जाए। ज़्यादा बीट नहीं करेंगे वरना वो ओवर हो जाएगी, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, सॉफ्ट पीक भी नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो हम बीटिंग को स्टॉप कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा स्पैचुले की मदद से। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी है। आप व्हिपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, वरना आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून कुटे हुए बादाम पिस्ते शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ना भी ऐड करें, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ कुल्फ़े का मिक्सचर बनाते टाइम ही सारे ऐड कर सकते हैं। कुटे हुए बादाम पिस्ते शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये होना चाहिए बिल्कुल क्रीमी। तो अब हम इसको मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं।
मैं यहाँ पे केक मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। आपके घर में जो भी जार हो उसके अंदर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तमाम आइसक्रीम के मिक्सचर को आप मोल्ड के अंदर शामिल कर दें और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दें, लेबल कर दें हर तरफ से। मैं यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा बादाम पिस्ता शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, टोटली आपकी चॉइस है। इस आइसक्रीम की ख़ास बात यह है कि आपको इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए कोई भी प्लास्टिक रैप या सैरन रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना बटर पेपर। ये वैसे ही इतनी क्रीमी है कि इसके ऊपर कोई भी बर्फ़ नहीं आएगी। तो आपने बस इसको एयर टाइट कंटेनर में कवर करके रख देना है। यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फॉइल लगा दी है। तो मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखूँगी। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पे 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपनी आइसक्रीम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी फॉइल को रिमूव कर दें, या फिर आपने जो भी इसके ऊपर कवर करके रखा है वो आपने रिमूव कर देना है। ये देखें, कोई इसके ऊपर बर्फ़ नहीं आई है, कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने स्कूप आउट करने के लिए स्कूप को पानी में भी नहीं रखा। ये देख सकते हैं आप कितनी ईजीली हो रही है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चों को ये लाजमी बना के दें। बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। इस आइसक्रीम को खाने के बाद आपको बाज़ार से कोई आइसक्रीम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी क्रीमी और रिच है कि आप इसको जब ट्राई करेंगे तब आप मुझे फ़ीडबैक देके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।